ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 14 में युद्ध की तैयारी हो चुकी है। शंख, ढोल, नगाड़े, तरह तरह के वाद्य यंत्र से युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। 14वें श्लोक में हमें जो समझने को मिलता है वो ये है, ततः श्वेतैर्हरियुक्ते महति यस्येन्द्रने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधुमतु। दूसरी ओर यानी पितामह की तरफ, कौरवों की तरफ, दुर्योधन की तरफ जब पितामह ने अपने सिंह के समान ध्वनि करने वाले शंख को बजाया, उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही जो थे वो सब बज चुके। ये कौरवों की तरफ से आवाहन किया गया युद्ध का। इसके उपरांत अब दूसरी तरफ से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ, उस पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख को बजाया। तात्पर्य है कि भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। जो पितामह ने शंख बजाया था उससे भगवान श्री कृष्ण के जो शंख बोले, उसकी आवाज, उसकी जो महिमा था वो कुछ और असरदार था। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी। कौरवों के पक्ष की कोई आशा न थी। जब श्री कृष्ण भगवान का शंख बजा तो जयस्तु पांडुपुत्राणाम ऐसाम पक्षे जनार्दना, कहा जाता है कि जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं वहां वहां पर लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु भगवान या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, यानी अर्जुन और श्री कृष्ण जिस रथ में आसीन थे, वह रथ अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय प्राप्त होगा, वहां की विजय निश्चित है। तो इस श्लोक से, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 14 से हमें यह ज्ञात होता है, ये ज्ञान मिलता है, ये संदेश गीता हमें देती है कि जहां भी कहीं रहे, कर्म भगवान के अधीन है और आपके और हमारे अधीन भी है। अगर हम जानते हैं कि अग्नि जलाती है तो उसमें हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमने हाथ डाल दिया तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भगवान की इच्छा थी तो हमने हाथ डाला। नहीं, भगवान ने हमें दो मोटी मोटी आंखें दी हैं, ब्रेन दिया है। हाँ, अगर हाथ पैर आंख सोचने की समझने की बुद्धि ना होती तो हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई और भगवान ने हमें दंड दिया और ये गलती भगवान की। लेकिन जब उन्होंने हमें सशक्त शरीर दिया है, हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तो हमें भी थोड़ी सी अपने अंदर की जो भावना है उसको अच्छा और बुरी की तरफ समझने में लगानी चाहिए। अब बात यह है कि जब आप भगवान को कनेक्ट करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, जैसे आप अपने बोस, अपने मित्र से, अपने सखे संबंधियों से हमेशा हाय हेलो फोन पर चर्चा होती है, बातें होती रहती है और इसलिए होती है कि हम उनसे दूर ना हो जाएं। तो ऐसे थोड़ा सा एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। हालांकि आजकल तो
हर चीज़ पर, हर बात पर टिप्पणी हो रही है, विवाद हो रहा है, खैर उसमें नहीं जाना है। प्रयास ये करें कि थोड़ा सा समय निकालें, भगवान के पास बैठें, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जितना भी आपसे हो सकता है, और अच्छे और जो भी आपके कर्म हैं उसमें भगवान को भी साथ लेने का प्रयास करें। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उनको प्रणाम करके चलें कि हमारा दिन शुभ हो, हमारे मित्रों का, आप सबका, सभी लोगों का दिन शुभ हो, अच्छे कर्म हो। तो इससे क्या होगा कि हमेशा आप एक कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे, आप डेवलप ही करेंगे, तरक्की ही करेंगे। हो सकता है कहीं कभी नुकसान भी होता है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक चाहे जैसा भी, तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हो सकता है हमारे कभी पूर्व जन्मों की गलती रही हो, जैसा भी हो, या अभी का गलती है। तो जब आप भगवान के साथ में हैं, जैसे अर्जुन भगवान के साथ में है, उसने जो है वो बड़ी सेना नहीं मांगी है, उसने भगवान श्री कृष्ण को मांगा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ उनकी पत्नी है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। आज हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, इसका यही महत्व है। सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी शायद न आए, लेट कर जाए, लेकिन अगर आप विष्णु भगवान को भी बुलाते हैं, श्री हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जब आप नारायण को और बुलाएंगे तो आप अपने घर में ले लीजिए, हमारे घर में ले लीजिए कि कोई आपको निमंत्रण दे और सिर्फ माताओं बहनों को ही बुलाए, तो हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं, हमारा आदर नहीं है क्या। लेकिन अगर वहीं पर हमें सपरिवार बुलाया जाता है तो हमें गर्व महसूस होता है, आपको भी गर्व महसूस होगा। तो इसलिए कि सपरिवार, तो लक्ष्मी और विष्णु भगवान जब सपरिवार आपके घर में आते हैं तो जरूर आपका मंगल ही होगा। तो आज की जो श्रीमद् भागवत गीता की 14वें अध्याय प्रथम की 14वें श्लोक है, वो यही आपको ज्ञान देती है कि आप जहाँ भी कहीं रहें वहाँ पर भगवान का स्मरण करें, और भगवान के पूरे परिवार को, जैसे चारों भाई, माता पिता, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी, भगवान की माता पिता, प्लस महाराज दशरथ, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, तो ऐसे राधा और कृष्ण, जब हम सब परिवार को बुलाते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अटूट होती है। आप सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।